इसका जो आज का जो टॉपिक है वो अबाउट है गिटहब के गिटहब का हम लोग क्या किस यूज़ करते हैं और क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, किस हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं, क्या-क्या हम रेपोज़ को यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको अपलोड करते हैं और व्हिच काइंड ऑफ एडवांटेज वी हैव व्हेनेवर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द गिटहब। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार सबसे पहले देखो यार गिटहब एक आपकी डिजिटल प्रोफ़ाइल है। आपके करियर की एक कह लो स्ट्रगल बेस्ड भी जितना भी आपने किया है वो आप सब कुछ उस गिटहब के ऊपर करते हो एज़ अ डेवलपर, एज़ अ कोडर और एज़ अ some kind of IT project manager and a QA engineer, automation QA engineer, automation engineer, whatever you are going to be work, you are going to be upload on your GitHub. अब एक्चुअल में गिटहब होती क्या है कि गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर यू आर गोइंग टू बी स्टोर योर ऑल द प्रोजेक्ट्स व्हिच इज यू आर going to be present to the interviewers who is going to be taking interview, and you can easily present your projects to them with only one of the link which is already uploaded on your GitHub. और उसके अलावा आप कोई भी प्रोजेक्ट करोगे जो कि एज अ फ्रीलांसर कर रहे होगे देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अपलोड दैट काइंड ऑफ स्टफ ऑन योर गिटहब एंड यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्क एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। अब इंटरव्यूज अक्सर ये पूछते हैं आपको गिटहब का नॉलेज है और गिट क्या होती है, गिटहब क्या होता है। यार देखो गिट जो होती है वो एक सेम तरह की चीज़ ही होती है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो होती है ना उसके साथ काम कर रही होती है। उसके अंदर पूरी टीम होती है, आपका सारा डाटा होता है। उसके अंदर हर कोई मर्ज कर रहा होता है, कोड को भी मर्ज कर रहा होता है और हर कोई उसको गिट पुल रिक्वेस्ट दे रहा होता है। सेम तरह की जो गिटहब है वो भी इस तरह की, लेकिन वो एक पर्सनल तौर पे यूज़ होता है। गिट जो है वो एक प्रोफेशनल वे के अंदर यूज़ होता है। टीम कोलैबोरेशन के साथ क्रॉस फंक्शन टीम जो है वो कोलैबोरेट करती हैं। उसके ऊपर हम वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी टीम्स को अपलोड करते हैं, कोड्स वगैरह अपडेट होते हैं, उसको लाइव किया जाता है। क्योंकि गिट के ऊपर आप पर्सनली काम कर रहे होते हो, जो कि आप वर्चुअल के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी भी और डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप फ्रीलांसिंग के थ्रू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स आप लोग हायर करते हो, उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो वो गिटहब के ऊपर आप अपलोड करते हो। इफ यू आर गुड टू गो देन यू डेफिनेटली हैव सम काइंड ऑफ गिट अकाउंट्स एज़ वेल। तो ये गिटहब की एक ओवरव्यू था। गिटहब के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यार आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करो। अभी तक के लिए मैं 122-123 प्रोजेक्ट्स अपलोड कर चुका हूँ थ्रू आउट माय करियर। और गिट के ऊपर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट अपलोड किए हुए हैं जो कि कंपनीज़ के साथ काम करता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 9 कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया और उसके अंदर भी बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं जिसके साथ मैं काम करता रहा हूँ। तो बेसिकली यार ये आपका एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, डिजिटल आइडेंटिटी है, डिजिटल स्ट्रगल बेस एक पोर्टफ़ोलियो कह लो, ये हर एक चीज़ होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स पीपल वर डेफिनिटली गोइंग टू बी आस्क यू कि आपके पास कोई डिजिटल पोर्टफ़ोलियो है, तो आप अपना गिटहब अकाउंट भी शो कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफ़ाइल भी शो कर सकते हो। द पोर्टफ़ोलियो इज़ नॉट गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ मैसिव वेब एप्लीकेशन or website or some kind of specific link where you are going to be present your all the projects and each and everything. And imagine that if someone going to be ask you some kind of a portfolio, then what would you do? That seems some little bit awkward यार। मैंने तो ये सब कुछ किया नहीं है। एक तो नॉन प्रोफेशनल बंदा होता है जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, जस्ट दे हैव अ नॉलेज एंड दे आर गोइंग टू बी गेन द एक्सपीरियंसेस एंड जस्ट जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। बट एक बंदा ऐसा होता है जो कि सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर रहा होता है, जो कि मैं हूँ, जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। दे आर लिटरली गोइंग टू बी वर्क एंड दे रियली वांट टू बी ग्रो अप देयर सेल्व्स इन देयर करियर। और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। गिट के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन बना के आप काम कर सकते हो, वहाँ लोगों को रेपो के साथ ऐड कर सकते हो, हर चीज़ होती है। गिट भी है, गिटहब भी है, सेम इस तरह की और चीज़ें भी हैं। ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो गिट और गिटहब ही है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं वेयर एवरीबॉडी कैन इजीली फेमिलियर, और हर कोई इजीली इसको एक्सेस कर सकता है। वीएस कोड के अंदर भी इजीली इनकी एक्सेस दी जाती है और एक्सटेंशंस के थ्रू। और वीएस कोड आपका तो गिटहब के साथ भी डायरेक्टली अलाइन हो जाता है और जिसके साथ आपको बहुत सारे काम कर रहे होते हो, देन यू आर गोइंग टू बी डेफिनेटली वर्क विद देम और आप अपने प्रोजेक्ट्स को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसके अलावा यार वो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप सम काइंड ऑफ मैसिव आप एक किस्म की ऐसी गिटहब प्रोफाइल्स भी देखते हो कि जो कि बहुत सारी अट्रैक्टिव होती हैं। देखते हो कि बहुत सारी सिंपल भी होती हैं लेकिन बहुत सारी अट्रैक्टिव भी होती हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें भी दे सकते हो। तो मैं वो आपको थोड़ा-सा एक डेमो दिखा दूँगा अपनी गिटहब प्रोफाइल का। अब इसके अंदर एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि यार पोर्टफोलियो जो गिटहब का पोर्टफोलियो है, लिंक्डइन पोर्टफोलियो आपका है और एक वेब के थ्रू भी आप करते हो आप, या फिर कोई भी आप पीपीटी भी बना देते हो, वो भी पोर्टफोलियो है आपका। पोर्टफोलियो इज़ द हैव अ मैनी शेप्स।
ये कह लो कि portfolio is the information about your challenges, your work, your experiences, and each and everything. Whatever you're going to be work there can easily be explained by your portfolio, and the company is going to be hired through your portfolio. And this is the very important stuff. And whenever you're going to present yourself, you have to be understand that you are going to be present yourself in a very professional way. तो इस हिसाब से अगर आप अपने लिंक्डइन को देखो तो उसको ऑप्टिमाइज़ रखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं कि अपने चैलेंजेस को ओन करना पड़ता है। यू आर हैव टू बी एक्सेप्ट द चैलेंजेस, यू आर गोइंग टू बी फाइट द लोड्स ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी प्रेज़ेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आप हाँ, एक और एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी जो रिज़्यूमे है ना, वो भी आपकी पोर्टफोलियो ही है। अब वो पोर्टफ़ोलियो किस तरह वो एक रिटन फॉर्म के अंदर पोर्टफ़ोलियो होती है, ठीक है? कि आपके बारे में एक पोर्टफ़ोलियो हर एक उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन किसी और को प्रोवाइड की जाए, जो कि आपके स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन करे या हर एक चीज़ करे। और ये यहाँ पर बहुत सारी मिसकॉन्सेप्ट होता है कि यार पोर्टफ़ोलियो तो एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट होता है या कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो सकती है या कुछ भी, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी इज़ यू कैन ईज़िली प्रेज़ेंट योरसेल्फ इन द some kind of specific way. This is called the portfolio, and you are not going to be said that कि यार मेरे पास वेब एप्लीकेशन नहीं है या मेरा ये पोर्टफोलियो नहीं। You have a project and you have to be create your some kind of Canva projects, and you can definitely create your project, and you can create a portfolio through the Canva, through the Versal, and you can through the GitHub, you can create some kind of documentation shape, you can create a PPT, you can show up yourself on the LinkedIn profiles. These kind of things are called the portfolio. पोर्टफोलियो ये चीज़ें होती हैं या गिटहब के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं आपको। उनके ऊपर कोड्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उसके बाद आप वो ईज़ी वे के अंदर एक्सप्लेन कर रहे होते हो, आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर भी लिहाज से भी एक्सप्लेन कर रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी जितनी भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी पोर्टफोलियो ही कहलाएगी। देयर इज़ नो रीज़न दैट कि आप कोई भी काम करो और आपको पोर्टफोलियो का पता ना हो। अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो आप अपना पोर्टफोलियो ही एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड द पोर्टफोलियो कि यार आप एक चीज़ बना के आप प्रेज़ेंट कर रहे हो, अपनी सीवी लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, आप उसको दिखा सकते हो। सीवी, पोर्टफोलियो, रिज़्यूमे, दीज़ आर द सम स्टफ लाइक दीज़ आर द शेप ऑफ द पोर्टफोलियो। सीवी और resume is also called a portfolio because of उसमें आपकी information होती है। This is why we are going to present ourselves. आपके अगर कोई core team है who is going to be present you as their leader or as their uh, teammate and whatever they are going to present, वो भी एक पोर्टफोलियो ही होगा। प्रेजेंटिंग करना बेसिकली पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आप अपने बारे में प्रेजेंट करना, अपने बारे में एक्सप्लेन करना, एक्सपीरियंसेस के बारे में एक्सप्लेन करना। तो वो आपकी रेज्यूमे, आपके लिंक्डइन पोर्टफोलियो, आपका वेब पेज पोर्टफोलियो या आपके कोई भी किस्म की शेप होगी वो पोर्टफोलियो ही कहलाएगा। देयर इज़ नो वे कि आप उसको कहो कि यार ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है? इसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइक कि हम लोग गिटहब के ऊपर किस तरीके से अपलोड करते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, उसके अंदर आप वीएस कोड के ऊपर जाओगे, आप बेसिकली वीएस कोड को यूज़ करोगे अपलोड करने के लिए, तो वो भी आपको डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि गिटहब के ऊपर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो का डिफरेंट क्या होता है। इतनी सी चीज़ें थी। अब इसके बाद अब फ्रीलांसिंग के ऊपर जब आप कोई प्लेटफ़ॉर्म बनाते हो लाइक अपवर्क है, फ्रीलांस है, दूसरी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर भी आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है हाइलाइट योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है कि अपने बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो, हर एक चीज़ करो, देन यू आर गोइंग टू बी प्रेज़ेंट योरसेल्फ, योर एक्सपीरियंसेस, योर प्रोडक्टिविटी एंड व्हाटएवर द स्किल्स यू हैव व्हिच इज़ व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बी मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ें होती हैं पोर्टफोलियो के बारे में। अब गिटहब का मैं आपको एक डेमो देता हूँ जो कि मैंने बनाया है, होप्स सो कि आपको पसंद भी आएगा। तो वो मैं आपको डेमो देता हूँ और उसके बाद आपको ये भी एक्सप्लेन कर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करें, देन आई विल डेफिनिटली शेयर यू द कोड। यू कैन डेफिनिटली क्रिएट इट बाय फॉर योरसेल्फ विद दैट कोड। जस्ट अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन यू नीड एंड देन यू आर गुड टू गो। तो ये मेरा एक गिटहब का पोर्टफोलियो बना हुआ है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने क्या-क्या चीज़ें की हैं अभी तक के लिए, क्या-क्या चीज़ें की है, किस तरीके से कर रहा हूँ, क्या-क्या चीज़ें कर रहा हूँ। सिंपल वे के अंदर मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। मैंने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया है एआई के थ्रू, ठीक है? और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। इसमें अपने प्रॉपर लिंक्स मैंने ऐड किए हुए हैं और ये एक गिटहब का ओवरव्यू है, को पोर्टफोलियो है। गिटहब पोर्टफोलियो इसी को कहते हैं, आपको एक्सप्लेन की जाए, आपको जब भी हो जो भी कोई आपके पास आए, जिसको विज़िट करे तो आपके ये
सम काइंड ऑफ फैंसी रूट आपको प्रेज़ेंट करूँ, या आप इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है? आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके भी चल सकते हो, और उसको आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत प्रोडक्टिव वे के अंदर आप एक्सप्लेन करके आप आगे चल सकते हो। देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी वेस्ट एनी काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज़ कॉल्ड द पोर्टफोलियो, और ये ही चीज़ें पोर्टफोलियो कहलाती हैं। आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पोर्टफोलियो ही होती है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से लेके चलना। ये और ये मैं कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ अभी तक, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू बी प्रेजेंट विद दिस काइंड ऑफ स्टफ। ये लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर चुका हूँ, और इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे भी करनी पड़ती है, रिसर्च वर्क करना पड़ता है। कोई आपका कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, हर एक चीज़ आप अच्छे वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये मेरा पोर्टफोलियो था, और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप यहाँ पे बना सकते हो, अपने कोलैबोरेशन कर सकते हो, अपने टीम मेंबर्स को अंदर बुला सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है। मुझे आप कमेंट करें, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी शेयर द ईच एंड एवरी स्टेप, हाउ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ फैंसी पोर्टफोलियो ऑन गिटहब। टाटा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।